हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से आगे होमोलोगस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कुछ क्वेश्चन भी आज करेंगे। तो होमोलोगस सीरीज को शॉर्ट में HS भी बोलते हैं, ऐसे ही। द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच ऑल मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला, मतलब कि वैसे सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें कोई एक जनरल फार्मूला के बेसिस पे हम उसको पूरे कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास अल्केन होता है, उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन होता है तो CnH2n, और अल्काइन होता है तो CnH2n-2। तो उसी तरह से उसके कुछ सीरीज, मतलब जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन ऐसे होता है, तो उसके कुछ सीरीज को हम लोग एक खास डिफरेंस के बेसिस पे, खास डिफरेंस यूनिट या खास डिफरेंस के बेसिस पे, मास के डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। तो मेनली क्या है, द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच ऑल मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला। कोई एक जनरल फार्मूला के लेकर हम लोग एक बड़े सीरीज ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक सब क्या है, सो देखो कि होमोलोगस सीरीज क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रखता है अपने में। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज में 1, 2, 3 और 4 पढ़ेंगे। तो पहला क्या है कि 2 कंसेक्यूटिव मेंबर, मतलब 2 लगातार मेंबर डिफर करना चाहिए किससे, CH2 यूनिट से। CH2 यूनिट से डिफर करना चाहिए, और उसका मास कितना होगा, जो CH2 यूनिट है तो 12, कार्बन कितना होता है एटॉमिक मास, 12 + 2 14 यूनिट से डिफर करेगा। मतलब 2 कंसेक्यूटिव, ऊपर वाला नीचे से, आगे देखेंगे एग्जांपल, ऊपर वाला नीचे से कितने से डिफर करना चाहिए, तो CH2 यूनिट से, और मास कितना हो जाएगा उसका डिफर, 14 यूनिट्स। फिर दूसरा क्या है कि फंक्शनल ग्रुप, इफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो सब में वही फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर C है, अल्कीन है, तो जितना भी सीरीज लिखेंगे जिसमें CH2 से डिफर होगा, उसमें सब में यही फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, CH2 ही। अगर मान लो OH है, अल्कोहल है, तो फिर पूरा अल्कोहल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं अल्कोहल भी ले लिए उधर से एल्डिहाइड भी ले लिए, ऐसे नहीं करेंगे। तो अगर अल्कोहल पूरा मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम है प्रेजेंट, और CH2 डिफरेंस है उसका एबव वाले नीचे से बिलो से, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों फंक्शनल, ये दोनों होमोलोगस सीरीज हुए। ठीक है। फिर देखो इस होमोलोगस सीरीज में आने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं, उसका जो मोड ऑफ प्रिपरेशन है, जैसे लैब में बनाना या कहीं बनता है, तो उसका मोड ऑफ प्रिपरेशन जनरली सेम होता है, सेम जनरल मोड ऑफ प्रिपरेशन होता है। ठीक है। फिर तीसरा क्या है, ऑल मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज HS have same या सिमिलर have similar chemical properties। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होता है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करता है। ऐसा क्यों, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि बेसिकली वो मास पे डिपेंड करता है। अगर मास डिफर कर रहा है तो फिर फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफर करेगा। तो सिमिलर होता है केमिकल प्रॉपर्टी और डिफर करता है फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये बेसिकली इतना ही सारा चीज है इसमें, और इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। और तुम लोग, जैसा कि हमको लगता है कि तुम लोग 10th में पढ़े होंगे अच्छे से इस चीज को, क्या होता है ये होमोलोगस सीरीज। यहाँ भी हम लोग कुछ बेसिक आइडिया को गेन किए, और इसका एग्जांपल देख के आगे शिफ्ट होंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से। पहले पीछे जो टॉपिक था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, उसको देखते हुए तो उस पर कुछ क्वेश्चन करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन करने से क्या होता है कि जो भी तुम कंसेप्ट पढ़े हो वो तुम्हारा अपना हो जाएगा, समझे। तो देखो
जैसे मान लो हमारे पास CnH2n+2 है, ये किसका जनरल फॉर्मूला है? अल्केन का। अल्केन्स का ये क्या है? जनरल फॉर्मूला। अगर इफ n=1 हुआ तो क्या हो जाएगा? CH4। अब फिर बढ़ाओ, n=2 करो तो क्या हो जाएगा? C2H6। फिर करो C3H8। ठीक है। इसी तरह से इधर देखो कि ये क्या है, यहाँ मान लो CnH2n, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? अल्कीन को। यहाँ पे इफ n कितना लेते हैं? 1 और 2। n 1 और 2 तो 2। 1 क्यों नहीं? 1 नहीं लेते, क्यों? क्योंकि अल्कीन में हमको पता है कि डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम तो 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। एक कार्बन में कहाँ से डबल बॉन्ड आएगा? तो 2 कार्बन चाहिए, इसीलिए n=2 को ही लेके चलना पड़ता है। 2 से स्टार्ट करो, 3 4 आगे बढ़ते जाओ। ठीक है। तो n=2 होगा तो क्या हो जाएगा? C2H4। अब हम n=3 करते हैं तो क्या हो जाएगा? C3H6 C4H8। अब तुम गौर से देखो कि क्या डिफरेंस निकल रहा है। ये दोनों एक दूसरे से CH2 यूनिट से डिफर कर रहा है। देखो इसमें एक C प्लस करो कितना होगा? C2। इसमें 2H प्लस करो कितना होगा? C6। तो यही है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार 1 2 3, ये कंसेक्यूटिव होता है। तो फिर कंसेक्यूटिव सीरीज में जो कंपाउंड आते हैं, अगर वो दोनों CH2 यूनिट और 14 मास से डिफर करते हो तो फिर वो उस सीरीज में आने वाले सारे कंपाउंड को हम लोग होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड को, मतलब होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी देखो तो CH2 के यूनिट से ये दोनों डिफर कर रहा होगा, CH2 यूनिट से। बस यही है होमोलोगस सीरीज, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। अब आगे हम लोग DU का कुछ क्वेश्चन करते हैं, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कुछ क्वेश्चन करके आज का क्लास यही। आगे से हम लोग मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो कि नीट में हर बार उससे कुछ ना कुछ, एक ना दो क्वेश्चन रहता है, और जेई में भी आता ही है। ऐसा नहीं है कि नीट में आएगा जेई में नहीं आएगा, आ सकता है। वो है IUPAC। तो उसको शुरू करेंगे। वो शुरू करने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में है फाइंड DU कैसे कैसे फाइंड करना है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलो या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो या हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स बोलो, तो उस सब को कैसे कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है। तो अब बताओ इसमें DU क्या होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है ये, इसका DU क्या होगा। तीसरा है हमारे पास इसका DU क्या होगा। ठीक है। इसका DU क्या होगा। इसका DU क्या होगा। ठीक है। इतना हम पहले करते हैं। चलो क्या है, सबसे पहले जो है, सबसे पहला कंपाउंड क्या है कि स्ट्रक्चर दिया हुआ है सब में, अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, C+1 - H+X
माइनस एन अपॉन टू। तो जब स्ट्रक्चर दिया हो तो रूल बताए थे कि स्ट्रक्चर को देख के उसमें से नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और प्लस रिंग जोड़ दो, उतना ही डी यू हुआ। तो इसमें देखो कितना है, 2 पाई बॉन्ड है तो सिर्फ 2, डी यू कितना हो गया 2। इसमें कितना है, एक रिंग है और 3 पाई तो कितना हो गया 4। इसमें बताओ कितना है पाई। पाई देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या कहानी है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। यहाँ देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड का जहां तक बात है तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और एक सिग्मा होता है। इस चीज को कहीं नोट में लिख लो, ये चीज ध्यान रखना। ट्रिपल बॉन्ड चाहे वो किसी का भी ट्रिपल बॉन्ड हो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो, सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो, वो ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो फिर उसमें 2 पाई और एक सिग्मा। तो बताओ यहाँ पे पाई कितना है, 2 4 6 2 8, तो कितना हो गया डी 8। ठीक है, क्योंकि हम पाई और रिंग को ही गिनते हैं। तो पाई कितना है 8 है, तो 8 हो गया। यहाँ बताओ बाइसेक्लो कंपाउंड है, ये भी बाइसेक्लो कंपाउंड है, इसका कितना होगा डी, इसका सिर्फ 2 होगा। क्यों, 2 रिंग ही है, 2 रिंग है ना, रिंग है, एक रिंग फ्लैट है, उसके ऊपर से एक रिंग है, समझ गए। मतलब ये प्लेन में और ये जो 2 कार्बन है उठा हुआ है इधर अप ऑफ द प्लेन, अप ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के एबव ऑफ द बोर्ड। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ 2 रिंग है तो डी यू, तो रिंग का 2 हुआ, प्लस पाई बॉन्ड कितना है 3 2 5 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। तो ये कुछ स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन थे। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख के कैसे बताया जाता है कि डी यू क्या है। उसको रोक के स्क्रीनशॉट लो या लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तभी कुछ समझ में आएगा तुम लोग। अगर क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो फिर डिफिनेशन तो बुक में भी लिखा है, फिर पढ़ने से फायदा क्या है, डिफिनेशन तो बुक में भी लिखा है। कैरेक्टरिस्टिक अच्छे मतलब अच्छे से अच्छे बुक आते हैं और उसमें अच्छा से अच्छा लैंग्वेज लिखा रहता है। ऐसे लैंग्वेज लिखने से कंपटीशन तो नहीं होगा, समझे। तो क्वेश्चन करना पड़ता है। क्वेश्चन क्या करो, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा अच्छा स्कोर आएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेस क्या है, C6H6Cl6। ये एक क्या है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक है। जितना भी एंटीसेप्टिक होता है ना सब में वो सब क्लोरो कंपाउंड, जैसे DDQ DDC ऐसे करके जो भी कंपाउंड है वो सब। एक ये हुआ, एक ले लो C6H6 कल भी बताए थे, एक और ले लो C6H4Cl NO2। ठीक है, C6H5ClO। ठीक है, सॉरी Cl NO2 हो गया ना, हाँ तो ClO था, सही है ClO था। एक और C6H5NSO5। ठीक है, और एक साल्ट का कल बताए थे कि फ्रैक्शनल होता है, कैसे होता है सो देखो। ठीक, अब देखो हमको देखना क्या है कि कितना है, कार्बन कितना है C+1 मतलब 7 माइनस H कितना है, H है 6 प्लस कितना है मोनोवैलेंट X है ना 6X है 6, M तो है नहीं प्लस 0 माइनस 0 जो भी हो, छोड़ो N है ही नहीं तो। ठीक है, अब कितना हो गया 7 माइनस 6 होगा ना, 6 6 12 अपॉन 2 तो 6, ये कितना हो गया डी 1। ठीक है, डी कितना हो गया 1, समझे। इसका कितना होता है, इसका होता है 4, कल बताए थे देख लेना। ठीक, इसमें देखो C+1 7
माइनस h कितना है 4, ये कितना है +1, n कितना 1 है तो क्या हो गया n माइनस कर देंगे तो n-1 हो जाएगा, कितना हो गया 2, क्योंकि O डाइवलेंट है और डाइवलेंट O और S को नहीं लेते हैं, O और S को नहीं लेते हैं, तो कितना हो गया 7 - 4, ये तो गया 4/2 2, कितना हो गया आंसर 5, क्या हो गया आंसर 5, समझे। इसी तरह से आगे का आंसर हम लिख देते हैं, अपना घर से बनाना है इसको क्वेश्चन को, क्योंकि सब क्वेश्चन हम ही बता देंगे तो फिर तुम क्या बनाओगे, कुछ क्वेश्चन तुम लोग भी बनाओ। ये 5 हुआ, इसका डी कितना है, इसका भी 5 है आंसर, मिला लेना, इसका 4 है और इसका है 0.5। बताना कितने से बना है कितने से नहीं बना है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन घर से बनाना, इसका बताना कैसे 0.5 है, कमेंट करके रख देना हमको कमेंट में आंसर इसका। तो आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक में मिलेंगे आईयूपीएससी के साथ। आईयूपीएससी निम्न शुरू करेंगे, उसमें उसका जनरल स्कीम क्वेश्चन, और आईयूपीएससी में लगभग 8-9 क्लास तो लगेगा ही लगभग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कीप वाचिंग और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करने से क्या होता है हमको पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। थैंक यू।